नमस्कार साथियों, छत्रसाल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। साथियों, ये 30 क्वेश्चन आपके किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए साथियों वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथियों, यदि आपको किसी भी प्रश्न का जवाब पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और साथियों, वीडियो के अंत में ये भी बताना कि आपने 30 में से कितने प्रश्न सही किए हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। साथियों, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ऑप्शन में दिया गया है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या फिर ऋग्वेद। साथियों, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। साथियों, कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। ऐतरेय ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण या फिर तैतरीय ब्राह्मण। साथियों, ऋग्वेद से ऐतरेय ब्राह्मण संबंध है, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गोपत ब्राह्मण इसका संबंध किससे है, तो अथर्ववेद से ही आपको याद रखना है। शतपथ और साथियों तैतरीय ब्राह्मण यह साथियों यजुर्वेद से संबंधित है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है, एकमात्र वेद कौन सा है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। साथियों, एकमात्र वेद कौन सा है जो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। साथियों, राइट आंसर हो जाएगा इसका यजुर्वेद ग्रंथ, यह गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है, वेदांगों की कुल कितनी संख्या है। साथियों, वेदांगों की कुल 6 संख्या है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से है वो 6 वेदांग, तो आपको याद रखना है शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ये साथियों 6 वेदांग आपको याद रखना है, इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। आगे देखते हैं, अगला दिया गया है, अष्ट अध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है। साथियों, अष्ट अध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है। यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। ऑप्शन में दिया गया है बाणभट्ट, पाणिनि, शूद्रक या फिर पतंजलि। साथियों, अष्ट अध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं, तो साथियों बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। साथियों, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल ये कौन था, तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वारेन हेस्टिंग्स, यह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। तो साथियों डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था। ऑप्शन में दिया गया है कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या फिर पंजाब। यदि आपको आंसर पता है तो कमेंट करके बताइए। साथियों, भारत का पहला उच्च न्यायालय कोलकाता में स्थापित किया गया था। और साथियों, किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया था, ये आपको याद रखना है। और किस वर्ष में स्थापित किया गया था, तो यह एक वर्ष यानी 1774 में स्थापित किया गया था। और अधिनियम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, अगला दिया गया है, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था। तो अभी हम लोगों ने देखा है कि रेगुलेटिंग एक्ट यह 1773 में पारित किया गया था। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया गया है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था। तो कभी कभी पिट्स इंडिया भी पूछ लेता है एग्जाम में कि किस वर्ष में पारित किया गया था, तो 1784 में पारित किया गया था। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। साथियों, इसके पहले हम लोगों ने देखा है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो साथियों, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। साथियों, यहाँ पर अब पूछा गया है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो साथियों, भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग था। तो साथियों ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, स्वतंत्रता पूर्व भारत का पहला विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। साथियों, स्वतंत्रता पूर्व भारत का पहला विधि आयोग यह साथियों लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 1834 में स्थापित किया गया था। तो ये आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है।
साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, बी राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपसे पूछे कि पहले स्थान पर कौन है, दूसरे पर कौन है, तो साथियों आपको याद रखना है पहले पर रूस है, ये आपको याद रखना है। दूसरे पर कनाडा है, तीसरे पर साथियों यूएसए है, चौथे पर चीन है, पांचवें पर ब्राजील है और छठवें पर ऑस्ट्रेलिया है और इसके बाद सातवें पर हमारा प्यारा देश भारत है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत है। साथियों जो भारत का क्षेत्रफल है यह विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं। अगला दिया गया है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। साथियों यदि हम लोग जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश यह साथियों वर्तमान की बात करें तो भारत हो गया है। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इसके पहले कौन था, तो चीन इसके पहले था, लेकिन अभी 2024 की बात करें तो 2024 में भारत जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश बन गया है। अगला देखते हैं। दिया गया है भारत के उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है। साथियों भारत के उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार यदि हम लोग मैप में देखें तो इस प्रकार से भारत का मैप है। तो साथियों भारत के उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार, ऊपर से नीचे तक का विस्तार कितना है, तो यह साथियों 3214 किलोमीटर है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और यदि हम लोग पूर्व से पश्चिम की बात करें तो साथियों पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है, तो आपको याद रखना है 2933 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है। अभी मैंने बताया है कि भारत के पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है, तो ये साथियों 2933 किलोमीटर है। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों उत्तर से दक्षिण तक का कितना है, तो साथियों उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार ये आपको याद रखना 3214 किलोमीटर, इंपोर्टेंट है। आगे देखते हैं। अगला दिया गया है वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। साथियों वर्तमान में भारत में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है भारत में नरेगा योजना, जिसे हम लोग मनरेगा भी कहते हैं, योजना कब शुरू की गई थी। साथियों भारत में मनरेगा योजना यह 2 फरवरी 2006 में स्थापित की गई थी, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है अंत्योदय कार्यक्रम सबसे पहले किस राज्य में शुरू किया गया था। साथियों अंत्योदय कार्यक्रम यह सबसे पहले राजस्थान राज्य में शुरू किया गया था, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट दिया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। साथियों भारतीय अर्थव्यवस्था यह आपको याद रखना मिश्रित अर्थव्यवस्था है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। साथियों पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला दिया गया है पारसेक किसकी इकाई है। साथियों पारसेक यह किसकी इकाई है, तो यह साथियों दूरी की इकाई है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है बल का एसआई मात्रक क्या है। साथियों बल का एसआई आप लोग सभी जानते होंगे कि बल का एसआई मात्रक क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऑप्शन में दिया गया है पास्कल, जूल, न्यूटन या फिर वाट। साथियों बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है गिरोहों की गति के नियमों का प्रस्ताव किसने दिया था। साथियों गिरोहों की गति के नियमों का प्रस्ताव यह साथियों जोहान्स केपलर ने दिया था, सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है मधुमक्खी के अध्ययन को क्या कहा जाता है। साथियों मधुमक्खी के अध्ययन को एपीकल्चर कहा जाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला कौन है। साथियों अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला कौन है, तो नीरजा भनोट है, बी राइट आंसर हो जाएगा, नीरजा भनोट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले भारतीय कौन है। साथियों
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले भारतीय कौन है? ऑप्शन में दिया है नागेंद्र सिंह, RN ठाकुर, PL भगवती या फिर HR रेड्डी। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है साथियों, आसियान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? साथियों, आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया देश में स्थित है। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है, ये आपको याद रखना है। वियतनाम की राजधानी की बात करें तो वियतनाम की राजधानी क्या है? तो हनोई साथियों वियतनाम की राजधानी है। थाईलैंड की राजधानी क्या है? तो साथियों बैंकॉक, यह साथियों थाईलैंड की राजधानी है। सिंगापुर की राजधानी क्या है? तो साथियों सिंगापुर की राजधानी कुआलालंपुर है, ये आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट है ये सभी। तो जकार्ता इंडोनेशिया आपको याद रखना है, आसियान का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? साथियों, व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय यह साथियों अभिनव बिंद्रा जी हैं। तो इन्होंने वर्ष 2008 में बीजिंग ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता था, ये आपको याद रखना है। किस खेल में जीता था? तो आपको याद रखना, निशानेबाजी में जीता था। कर्णम मल्लेश्वरी, इन्होंने साथियों 2000 में सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, ये आपको याद रखना। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न दिया गया है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? साथियों, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये आपको याद रखना है, अरुंधति रॉय की पुस्तक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों इस पुस्तक ने बुकर पुरस्कार जीता है, ये आपको याद रखना है। साथियों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। दिया गया है, बिहू किस राज्य का महत्वपूर्ण त्योहार है? साथियों बिहू किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है? जो भी सही आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो साथियों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।